हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल 32। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या पढ़ी है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमने आर्टिकल 1 पार्ट 1 2 के बारे में देखा है। सबसे पहले देखा जाए तो आर्टिकल 1 के बारे में देखा है। जैसे आपने पता है कि हमारे यहाँ पे देश में 28 राज्य एंड 8 यूनियन टेरेटरी हैं। और आर्टिकल 2 के अंदर आपको पता ही है कि कोई भी देश, हमारा देश किसी भी दूसरे देश के एरिया को अपने एरिया में मिला सकता है और उसके जितने भी नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 3 के अंदर देखा जाए किसी भी स्टेट की यूनियन टेरेटरी किसी भी स्टेट की बाउंड्री और नेम चेंज कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर ये था। और आर्टिकल 4 के अंदर देखा जाए तो हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में जो चुनाव से संबंधित कितने भी मेंबर एमएलए हो कितने एमपी होंगे इनके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 5 से 11 के बारे में बात की गई है सिटीजनशिप के बारे में। तो ये देखा जाए तो हमने 5 के अंदर देखा जाए बर्थ के हिसाब से या पेरेंट्स उनके पास रहते हैं जब भी उनके हिसाब से ये देखा जाए कोई भी आज़ादी से पहले 5 साल से पहले का जो रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, यहाँ पे दिया गया था। आर्टिकल 6 के अंदर देखा जाए तो उसमें दिया गया था कि पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर जो आता है, एक डेट दी गई थी कि अगर इस डेट से अंदर आता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन बाद में आता है तो 6 महीने बाद मिलेगी। और आर्टिकल 6 के अंदर दिया गया था, आर्टिकल 7 के अंदर दिया गया था कि इंडियन का जो कहीं भी पाकिस्तान घूमने जाता है, जो वापस आ जाता है तो उसको भी वापस मिल जाएगी नागरिकता, लेकिन उसको 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। फिर देखा जाए तो 8 के अंदर दिया गया था कि कोई भी सिटीजन अगर विदेश में रहता है तो उसकी सिटीजनशिप ख़त्म नहीं होगी। और 9 के अंदर दिया गया था कि अगर जब तक वह दूसरे की सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। और 10 के बारे में बोला गया था, आर्टिकल 10 के अंदर किया गया था कि कोई भी अगर जो व्यक्ति, आर्टिकल 10 के अंदर बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर जो वहाँ जब तक वो दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं कर लेता है तब तक उसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। ठीक है, तो ये 10 के अंदर 11 के अंदर बोला गया था, 11 के अंदर बोला गया था कोई पार्लियामेंट जब भी बनाएगी तो सिटीजनशिप के बारे में हमारे नियम बना सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, और 12 के अंदर देखा जाए तो 12 से लगा के पार्ट थर्ड के अंदर 12 से 35 तक दिया था हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट दिया था इसके अंदर। तो इसमें हम देखा है तो हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आर्टिकल 13 के बारे में देखा था, द डेरोगेशन के बारे में वो बात की गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर। और देखा जाए आर्टिकल 15 के अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के बारे में 16 के बारे में, 17 के बारे में देखा जाए तो उसमें देखा जाए तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। 18 के अंदर कोई भी अगर जो आपको मतलब कोई भी चीज़, मतलब जैसे मान लीजिए भारत रत्न या कुछ भी मिलता है तो आप उसकी अपने सामने टाइटल, अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते हैं। इसके बारे में बोला गया था। और आर्टिकल 19 के बारे में देखा जाए तो उसको देखा जाए तो बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, तो उसके बारे में देखा था। 20 के बारे में देखा गया जिसके हिसाब से जब भी कोई भी अगर जो अपराध करता है तो उसी के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा, दूसरे लॉ के हिसाब से नहीं। और 21 के बारे में देखा गया था तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई थी। और 21A के बारे में बात की गई थी, 21A के बारे में, उसमें एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक। तो यहाँ पे देखा जाए और यहाँ पे हमने देखा जाए तो अभी तक हमने आर्टिकल 21 22 के बारे में देख लीजिए, अरेस्ट डिटेंशन, जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड के बारे में देखा जाए, इसके बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 23 के बारे में, 24 के बारे में वो बोला गया था फैक्ट्री लॉ, माइनिंग डेंजरस वर्क में काम नहीं बच्चों कर सकते अंडर 14 ईयर्स। और आर्टिकल 25 से 28 के बारे में हमने रिलीजन के बारे में बात की गई थी। तो 25 के बारे में हमने देखा था। और 26 के 27 28 और 29 के बारे में आपको जैसे कि पता है कि हमने देखा था कि कोई भी अगर जो माइनॉरिटी वहाँ पे कोई भी एजुकेशन लेना चाहता तो आ सकता है, लेकिन अगर जो वो आना नहीं पसंद करता तो खुद की अपने एजुकेशन के लिए फैसिलिटी संस्थान खोल सकता है जिसमें गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी देगी। तो ये हमने चीज़ें देख ली थी। और आर्टिकल 19F के बारे में हमने देख लिया था कि संपत्ति हम खरीद सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। आर्टिकल 21 के बारे में हमने देख लिया था कि संपत्ति उसको क्या हुआ था आर्टिकल 31 के अंदर कि हमारी जो 44th अमेंडमेंट करके हमारे संपत्ति को 300 के अंदर हमारे कानूनी अधिकार बना दिए गए थे। तो ये हमने अभी तक की चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम समझते हैं हम लोग आर्टिकल 32 के बारे में। 32 को क्या कहा गया है? आर्टिकल 32 को देखा जाए तो इसमें रेमेडीज रखी गई, यानी संविधान की आत्मा बोला गया है आर्टिकल 32 को।
ठीक है। लेकिन इसको हम समझते हैं कैसे आत्मा बोला गया है, तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 32 को बोला जाए तो आत्मा बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, इसको संरक्षण प्रोफेक्टिव भी बोलते हैं, प्रतिपूर्ति गारंटर भी बोलते हैं। लेकिन गारंटर आपको हमने बता दिया था पहले कि गारंटर एक प्रकार से हाई सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन इसको सबसे पहले समझते हैं कि इसमें देखा जाए तो 5 हमारी रेमेडीज रखी गई हैं जिसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला रेमेडीज देखा जाए तो हेबियस कॉर्पस है। इसको देखा जाए तो हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब टू हैव द बॉडी। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी पुलिस स्टेशन में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है, लेके जाके दिखाना पड़ता है कि हाँ हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कांड भी होते हैं कि जो व्यक्ति को बहुत टाइम लगा देते हैं, उसकी पिटाई उटाई होती है। तो अगर जो मान लीजिए ऐसे कांड होते हैं तो आप डायरेक्ट हैबियस कॉर्पस के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस आपको पावर देता है, आपको अधिकार देता है कि आप डायरेक्ट अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के पास रख सकते हैं। अगर जो आपको 24 घंटे के ज़्यादा आपके किसी भी फैमिली मेम्बर होगा जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे रखता है, क्योंकि 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। अगर जो उसमें संडे वगैरह है तो उसमें दिक्कत वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर जो उसमें संडे नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए बहुत सारे लड़के भाग जाते हैं और उसमें क्या हो जाए, जब वहाँ से भाग जाते हैं तो उनमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बाद में उसमें लड़की के माँ बाप को लड़की को दोषी न मान के लड़के पे ज़्यादा जोर डाला करते हैं। तो उसमें अगर जो आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें अगर जो आपको पता है हैबियस कॉर्पस के अंदर, तो आपके मतलब किसी भी फैमिली में अगर अरेस्ट किया गया है तो पुलिस उसको मतलब ज़्यादा दिन तक पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती है, उसको जेल में लेके जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुतों को पता नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हेबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। लेकिन टू हैव द बॉडी मतलब सह शरीर उसको सही सलामत तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है। ठीक है, जब गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसको बोला गया है हैबियस कॉर्पस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा हम देखते हैं मंडामस। इसका मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। देखा जाए तो वी कमांड ऐसा क्या चीज़ है, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो बोलते हैं परमादेश। लेकिन ऐसा क्या है, इसको वो बोलते हैं हम आदेश देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा कि टीचर आते हैं और पढ़ाते नहीं हैं, अपना काम में लगे रहते हैं। बहुत सारे तो ऐसे टीचर मतलब फीमेल टीचर ऐसी भी हैं कि मतलब अपना काम लेके स्वेटर वगैरह लेके आते हैं, बुनती रहती हैं और पढ़ाती नहीं है। उसमें कोई भी एक सोचता है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वी कमांड यानी मैंडामस के तहत आप उन पे एक्शन ले सकते हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अपनी पब्लिक ड्यूटी आप बराबर क्यों नहीं करते हैं। आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर जो आपको पता है तब आप एक्शन ले सकते हैं। इसमें पूरी मतलब टीचर जो भी मतलब पब्लिक ड्यूटी करता है गवर्नमेंट ओनली, यह मतलब मैंडामस ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर पे ही लगेगा, प्राइवेट में नहीं लगता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब किसी को पता होता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन है। ये जो मैंडामस है ये प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके पास पावर होती है, आपको पता है। तो ये अपनी माफ़ी कर सकते हैं, तो इसलिए इनको नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब इन पे बाद में जब इनका पावर मतलब ये अपनी नौकरी में नहीं होते हैं, मतलब ये जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में इन पे लगा देते हैं वापस, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे पावर नहीं होती है। तो ये देखा जाए तो मैंडामस का मतलब होता है पब्लिक ड्यूटी का आप लोग दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको जो काम दिया गया है आपको वही काम करना पड़ेगा, इसमें बात की गई है मैंडामस के अंदर यानी परमादेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्यू वारंटो। इसका मतलब क्या होता है, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है। इसमें देखा जाए, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए आप किसी भी हॉस्पिटल में दवा कराने गए हैं और वहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन ना लगा के किसी भी चपरासी से इंजेक्शन लगवा देता है, तो उस कारण में अगर जो आप चाहें तो डॉक्टर के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, क्योंकि नुकसान भी कर सकता है था आपको, मतलब इंजेक्शन या कुछ भी दिक्कत कर सकता था। इसके अगर देखा जाए तो इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कोई वारंटो के तहत, और तब डॉक्टर को देखा जाए तो डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस कारण ऐसा काम किया है। ये क्यू वारंटो के तहत ऐसा आप एक्शन ले सकते हैं किसी भी अस्पताल में। ठीक है,
क्योंकि वह काम था। ठीक है, अब देखा जाए तो ये आपने जान, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंट के बारे में। तो इसमें कोई भी जिसका काम है, मतलब जो काम है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, आपने देखा होगा कि मतलब किसी दूसरे काम और कोई भी डुप्लीकेट आदमी करने लगता है, तो ऐसे ये नहीं कर सकते हैं। इसके तहत आप क्यू वारंट के तहत आप एक्शन ले सकते हैं। जिसका काम जो है उसी को वो काम करना चाहिए। अगर जो आप जानते हैं इसके बारे में, तब आप एक्शन ले सकते हैं क्यू वारंट के तहत। ये आपका रेट 3rd नंबर हो गया। अब 4th नंबर समझते हैं। यानी देखा जाए तो अब 4th नंबर में दिया गया है प्रोहिबिशन। यानी प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिषेध। अब प्रतिशोध का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई भी चीज़ बनना स्टार्ट हो गई और उसको आपको स्टॉप कराना है। मान लीजिए आपके घर में कोई भी व्यक्ति आके और उसमें ज़बरदस्ती उसमें करके घर वर बनाने लगा, तो अगर जो आप उसको स्टॉप कराना चाहते हैं तो प्रोहिबिशन के तहत आप जाके सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं, हाई कोर्ट से, और उसको रुकवा सकते हैं। यानी टू स्टॉप रुकवा सकते हैं, फॉरवर्ड करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत यानी 4th नंबर जो बोलते हैं प्रोहिबिशन, इसको बोलते हैं टू स्टॉप या फॉरवर्ड, यानी रुकवा सकते हैं अपने काम को। जब उसमें स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट दे देगा तब वह चीज़ रुक जाएगी, और उसके बाद जब वो कंप्लीट होने के बाद में जब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तब वो रोक के चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो बड़े मतलब जो मतलब अपर क्लास की जो मतलब होती है कोर्ट, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब उनकी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको ऊपर उस स्टे को रुकवाना है उस चीज़ को, तो आपको ऊपर वाले हाई कोर्ट में लेवल ऊपर वाले कोर्ट में जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट से ऊपर मतलब हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, तब आप उसको रुकवा सकते हैं। तो ये देखा जाए तो प्रोहिबिशन के तहत ये आप काम करा सकते हैं। प्रोहिबिशन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोहिबिशन बहुत सारी ऐसी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम जहाँ रहना है इस टाइम पे, और कोई भी मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी गवर्नमेंट सोचे कि इधर पे हमको क्या करना है, कि इधर पे हमें कुछ गवर्नमेंट चीज़ें बनानी है, तो अगर हम उसे रुकवाना चाहें तो हम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं प्रोहिबिशन के तहत। तो प्रोहिबिशन के तहत कोर्ट तुरंत उसे स्टे ऑर्डर दे देगी और वो चीज़ रुक जाएगी। जब पूरा कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस, उसके बाद वो काम शुरू होगा कि ये सही जगह है बनाने के लिए, नहीं है दूसरे का अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं, प्रोहिबिशन के तहत आप लोग इसको रुकवा सकते हैं। अब समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, इसका बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस टाइम पे कोई भी ऐसा मतलब मैटर हो गया कि मतलब दूसरे कोर्ट ने जिसका एरिया मतलब वहाँ पे नहीं लगता है, उस कोर्ट ने उसको मतलब जजमेंट दे दिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की चीज कोई भी व्यक्ति है और मैटर लेके गया वहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले जज ने न देखा न समझा या उसे पता नहीं चला और उसने उसमें उसके बारे में जजमेंट दे दिया। तो ये आपका देखा जाए तो मतलब हर चीज़ ऐसे करने पे उसको मतलब जो हाई कोर्ट है तो लोअर कोर्ट को मतलब फैसला उसको रद्द कर सकता है, क्योंकि उसको देखा जाए क्षेत्र अधिकार अपना भी देखना है, मतलब अपना एरिया देखना है कि हमारे एरिया में कितनी चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ से हमारा एरिया है, हमारे बारे में। सुप्रीम कोर्ट तो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो कहीं भी जजमेंट किसी के भी बारे में दे सकती है। लेकिन जो अगर जो किसी कोर्ट का अगर जो क्षेत्राधिकार मतलब एरिया का जो डिसाइड है कि इस एरिया को ही आपको देखना है, इस एरिया के ही चीज़ें आपको देखनी है, जजमेंट इसके बारे में ही देखना है, तो वो कोर्ट दूसरे एरिया के बारे में कोई भी फैसला कोई भी जजमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि उसके एरिया में जब तक नहीं आएगा वो चीज़ें वो नहीं सुन सकती है। इसीलिए बोला गया हाई कोर्ट अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट के पावर अलग होती हैं और हाई कोर्ट के पावर अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी भी जगह बैठ के अपना काम शुरू कर सकती है, किस देश के किसी भी कोने में, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट जिस स्टेट का हाई कोर्ट है वहीं का होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सदी के तहत आप लोग मतलब कोई भी जो कोर्ट उल्लंघन करती है तो मतलब वो उसकी ऊपर वाली हाई कोर्ट उसके सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ों को बंद करा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ससरी उत्प्रेषण के तहत ये चीज़ें हैं। अगर जो आप इनको याद करना चाहते हैं तो ट्रिक भी है एक, तो इसमें अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले हिंदी की ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार है। तो बंदी से हो जाएगा, बंदी से हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ठीक है। पति से हो गया प्रतिषेध, और परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश, और उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण, अधिकार से हो जाएगा अधिकार प्रेषण। ठीक है, तो ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखा जाए तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब समझते हैं हम लोग आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट, अगर जो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देखने में बहुत मतलब पावरफुल है, लेकिन आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पावरफुल है कि नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट एक प्रकार से देखा जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पावर इस टाइम, सुप्रीम कोर्ट के पास इस टाइम पे मूल अधिकार के पावर हैं पूरे हमारे, जो मतलब देखा जाए तो जो संरक्षण का काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारे फंडामेंटल राइट के संरक्षण का काम करती है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास तो फंडामेंटल राइट तो है ही है। मान लीजिए आपको, आप जाना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह में है जहाँ पे हाई कोर्ट पास में पड़ता है लखनऊ इलाहाबाद का, लेकिन अगर जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो आप अपने पास वाले एरिया में जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाई कोर्ट के बारे में पास दो चीज़ें हैं। एक तो मूल अधिकार का भी अधिकार है, फिर दूसरी बात देखा जाए तो मूल अधिकार के अन्य मामले भी हैं उनके पास में। सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, लेकिन सॉरी हाई कोर्ट सुन सकती है, मूल अधिकार के मामले भी सुन सकती है, मूल अधिकार के अन्य मामले भी हाई कोर्ट सुन सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकार के ही मामले सुनती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हाई कोर्ट के पास में बहुत सारी चीज़ें हो गई, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ मतलब मूल अधिकार के बारे में ही बात की गई है। तो ये हमारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम देखें तो हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतना अंतर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारी थोड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं, और हाई कोर्ट के बारे में है तो देखा जाए अनलिमिटेड चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में एक है, लेकिन हाई कोर्ट हमारे देश में मतलब इस टाइम पे 25 हो गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी कोर्ट पास में पड़ेगी तो वो चीज़ें हम लोग जल्दी उस कोर्ट में जल्दी जाएंगे। तो हमारे पास मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, और दिल्ली में हमारे पास में हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट पास में पड़ती है, तो हम हाई कोर्ट में क्यों जाने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपके पास जो चीज़ें पास में हैं और वहाँ पे आप लोग जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट का ऐसा भी मैटर होता है कि हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट दो स्टेट की मतलब मैटर भी सुन सकता है। तो ये पावर दी जाती है। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे इस टाइम पे 28 राज्य हैं, और बल्कि 25 हमारे पास हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कम पड़ रही हैं स्टेट के हिसाब से। तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो मतलब दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में अपने मैटर लेके जाते हैं। तो ये हमारे देखा जाए तो सिस्टम में बनाया जाता है कि ऐसे ऐसी होगी तब वो लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सुन ली है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 24 के बारे में, यानी मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ आपको पता ही है, अगर जो नहीं पता है देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मार्शल लॉ होता है सैन्य कानून के बारे में होता है, मतलब आर्मी से संबंधित होता है मार्शल लॉ। ये देखा जाए तो जब भी मार्शल लॉ किसी भी जगह जब भी लग जाता है तो वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं कम हो जाते हैं, यानी सीमित हो जाते हैं। तो ऐसे जब भी मार्शल लॉ लगता है तभी ये चीज़ें होती हैं। तो आर्टिकल 34 के अंदर मार्शल लॉ के बारे में बात की गई है। अब समझते हैं हम 35 के बारे में। 35 के बारे में बात की गई है कि अगर जो संसद चाहे यानी पार्लियामेंट चाहे तो मूल अधिकार को अधिक प्रभावी बना सकती है, अधिक शक्तिशाली बना सकती है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 35 के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने भी जो पहले देखा था, तो पहले हमने देखा था शुरू में तो आर्टिकल 1 से लगा के हमने देखा जाए तो 4 तक हमने देखा था। फिर हमने 5 से 11 तक देखा था पार्ट 2 के अंदर। फिर 12 से 35 तक देखा था हमने आर्टिकल पार्ट 3 के अंदर। तो ये चीज़ हमने कंप्लीट कर दी। तो आज हमारा 35 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोग रिवीजन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू दिस वीडियो।